सावल को गोली लगते ही दाऊद के गुंडे मोटरसाइकिल भगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पिया चीखते हुए सावल को संभालने की कोशिश करती है। खून से लथपथ सावल कांपते हाथों से अपनी कमीज के अंदर छुपाई हुई वो फाइल निकालता है जो उसने एसएओ बाबर के लॉकर से चुराई थी और पिया के हाथ में थमा देता है। सावल दर्द में डूबती आवाज में कहता है, पिया रोना मत, ये फाइल लेकर फौरन डीसी शहरयार के पास जाओ, मूसा को छोड़ना मत। इतना कहते ही सावल बेहोश हो जाता है। पिया बदहवास होकर सड़क पर खड़ी हर आती जाती गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, मदद के लिए चीखती है, मगर कोई नहीं रुकता। मजबूर होकर वो खुद सावल को घसीटते हुए जीप की सीट पर लिटाती है और कांपते हाथों से गाड़ी चलाकर सीधे डीसी ऑफिस पहुंच जाती है। पिया फाइल डीसी शहरयार की टेबल पर पटकती है और चीख कर कहती है, अगर आज मूसा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगी। सावल की हालत देखकर सस्सी घबरा जाती है और फौरन एम्बुलेंस बुला लेती है। डीसी शहरयार जैसे ही फाइल खोलता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फाइल में दाऊद के सारे काले कारनामे, पुराना गैम्बलिंग रिकॉर्ड और कत्ल के पुख्ता सबूत मौजूद होते हैं। शहरयार उसी वक्त पूरी पुलिस फोर्स को हुक्म देता है, असलम को इज्जत के साथ जेल से रिहा करो और एसएओ बाबर को हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डाल दो। उधर असलम जेल से रिहा होकर अस्पताल पहुंचता है। सावल को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ता है। कांपती आवाज में कहता है, मैं हीरे की कदर नहीं कर सका, हर वक्त सावल पर शक करता रहा। इधर दाऊद यानी मूसा को ये गलतफहमी हो जाती है कि सावल मर चुका है। वो पिया के घर पहुंचकर जकिया को धमकी देता है, अब पिया की डोले मेरे घर उठेगी, असलम जेल में है और सावल मर चुका है। दाऊद जबरदस्ती घर में दाखिल होता है। तभी वहां आलियार पहुंच जाता है और अपने बाप पर पिस्तौल तान देता है। आलियार चीख कर कहता है, डैड आप कातिल हैं, मैंने अपनी आंखों से आपके गुंडों को सावल पर गोली चलाते देखा है। आलियार दाऊद को जोरदार धक्का देता है, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। वो अपनी माँ शाइस्ता का हाथ पकड़कर उन्हें दाऊद से दूर ले जाता है। गुस्से से पागल दाऊद निसार को फोन करता है, हॉस्पिटल पर हमला करो, सावल को जिंदा मत छोड़ना। निसार और दाऊद के गुंडे हॉस्पिटल पहुंचकर कॉरिडोर में फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पहले से ही सावल के अड्डे के लड़के और टीपू डंडे और हथियार लेकर तैयार खड़े होते हैं। अस्पताल के अंदर भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। टीपू दाऊद के एक गुंडे को घसीटकर गार्डन में ले जाता है और उसे इतना मारता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। इधर डीसी शहरयार पूरी पुलिस फोर्स के साथ दाऊद के बंगले पर छापा मारता है, लेकिन दाऊद वहां से भागकर अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में वो पिया को किडनैप करने की कोशिश करता है, तभी असलम रास्ता रोक लेता है। असलम गुस्से में दाऊद के मुंह पर थप्पड़ मारता है, मूसा तूने मेरा गैराज छीना, मेरी बीवी मारी, अब मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। तभी पुलिस पहुंच जाती है और दाऊद को मूसा के नाम से हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लेती है। टीपू दाऊद को एक जोरदार घूंसा मारता है और पूरे अस्पताल के सामने उसे बेइज्जत कर देता है। दाऊद चीखता रहता है, आलियार मुझे बचा लो, लेकिन आलियार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अदालत दाऊद को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सावल को फौरन खून चाहिए। आलियार आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे बाप ने इसका खून बहाया है, आज मैं अपना खून देकर इसे बचाऊंगा। कुछ देर बाद सावल को होश आ जाता है। वो सबसे पहले पिया का हाथ पकड़ता है। असलम सावल का हाथ चूम कर कहता है, बेटा आज से तुम ही पिया के मुहाफिज हो। निकाह वाले दिन पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। सस्सी और डीसी शहरयार भी खुशी खुशी शिरकत करते हैं। आलियार आता है, सावल को गले लगाकर रोता है और पिया से माफ़ी मांगता है, मैं अपने गुनहगार बाप का कफ़ारा अदा करने के लिए हमेशा के लिए मुल्क छोड़ रहा हूँ। आलियार रोता हुआ एयरपोर्ट रवाना हो जाता है। मौलवी साहब आते हैं और सावल और पिया का निकाह पढ़ाते हैं। दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। मोहल्ले में खुशियों का जश्न मनाया जाता है। दूसरी तरफ दाऊद जेल की सलाखों के पीछे अकेला रह जाता है और सावल और पिया अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। अगर आप सावल और पिया की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक